Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini on Saturday offered prayers and performed puja at Kamakhya Temple in Guwahati and said that he prayed for the well-being and development of the state. After offering prayers, Saini said that it was his fortune that he got this opportunity to offer prayers to Ma Kamakhya. Saini, speaking to NI, said that he prayed for the well-being and development of the state and the entire country to move ahead towards a Viksit Bharat under the leadership of PM Modi. He also said that he has seen the Assam CM Himanta Biswa Sarma working honestly to let the state move forward with some pace and to work as per the aspirations of the people of the state. He further asserted that in the assembly elections, the BJP will win the elections and form a double-engine government in Haryana. Haryana is one of the 8 states that will be holding legislative assembly elections this year. In these elections, the Indian National Lok Dal INLD and Bahujan Samaj Party BSP will jointly contest the upcoming Haryana elections. In the 2019 Haryana Assembly polls, the BJP won 40 seats, the Congress won 31 seats, the JJP won 10 seats and INLD won 1 seat. The Haryana Assembly elections 2024 are expected to take place on or before October 2024 as the current Assembly's tenure is set to end on November 3 this year. However, the election schedule is yet to be announced. मेरा ये परम सौभाग्य है कि सिद्धपीठ मां कामाख्या के चरणों में आज शीश नवाने का मुझे अवसर मिला है, मौका मिला है। मां कामाख्या ने आज अपने यहाँ चरणों में आने का सौभाग्य दिया है। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों के उज्जवल भविष्य, हरियाणा के लोगों का स्वस्थ उत्तम रहे और हरियाणा विकास की नई नई बुलंदियों को छूता रहे, मैं ऐसी मां कामाख्या के चरणों में प्रार्थना करता हूं। पूरा देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की और नई बुलंदियों को छूता रहे। दुनिया में जिस प्रकार से भारत एक नई ऊर्जा के रूप में उभर करके आया है, नई शक्ति के रूप में उभर करके आ रहा है और गति से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2047 तक ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र बने, उस विकसित राष्ट्र में हमारा हरियाणा का भी पूरा शक्ति के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ 2047 तक विकसित राष्ट्र में अहम भूमिका अदा करेगा। मैं आज जब मां कामाख्या के चरणों में आया हूं और मैं देखता हूं हमारे यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जो ईमानदारी से इस प्रदेश को गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहाँ के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं के ऊपर हेमंत बिस्वा जी बड़ी मजबूती से डबल इंजन सरकार के साथ मिल करके यहाँ पर विकास की एक नई गति को देने का काम कर रहे हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। 5 विधानसभा चुनाव भी है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, उपचुनाव 5 सीटों के यहाँ पर बताए हैं और अलग अलग कुछ राज्यों के भी हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास को लेकर के सरकार मजबूती से काम कर रही है और हम देखते हैं इन 10 वर्षों में देश भी बदला है, प्रदेश भी हर मजबूती से बदले हैं, जिसकी चर्चा आमजन करता है। और अंत्योदय के भाव से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अंतिम लाइन में बैठे हुए गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से उनको सशक्त और मजबूत करने का काम ये पहली बार इन 10 वर्षों के अंदर हुआ है। आज गरीब का विश्वास इस सरकार के प्रति बढ़ा है, आज महिलाओं का विश्वास इस सरकार के प्रति बढ़ा है, किसान का विश्वास इस सरकार के प्रति बढ़ा है, युवाओं का विश्वास इस सरकार की तरफ बढ़ा है, क्योंकि ईमानदारी से डबल इंजन की सरकार देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हरियाणा में भी सर विधानसभा चुनाव? हाँ, मैंने कहा है कि हरियाणा के अंदर भी अभी 2 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव हैं, अक्टूबर के अंदर चुनाव हैं और हरियाणा के अंदर भी हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार मजबूती से बनाएंगे। हमने देखा है पिछले 10 वर्षों में हरियाणा को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए। इसकी चर्चा हमारा आम व्यक्ति भी हरियाणा का वो करता है कि नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार में
आज ये हरियाणा प्रदेश बदला है। आज युवाओं का एक विश्वास कि बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिल रहा है। आज किसानों को भी इस बात का बड़ा विश्वास है कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी फसल का खराबा हो जाता है तो सरकार कंधे से कंधा मिला करके किसान को सहयोग करने के लिए तत्पर रहती है। महिलाओं के लिए भी नई नई नीतियाँ योजनाएं बनाकर उनको सशक्त करने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई डबल इंजन सरकार के नेतृत्व के अंदर हमारी सरकार कर रही है। एक योजनाबद्ध तरीके से गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई ये हमारी सरकार लड़ रही है और उसका चर्चा भी आम व्यक्ति करता है। और आने वाले विधानसभा के चुनाव के अंदर जब हम इतने काम गरीब के हित में, किसान के हित में, महिलाओं के हित में, युवाओं के हित में मजबूत कदम उठा रहे हैं, ईमानदारी से उठा रहे हैं, हरियाणा प्रदेश भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब तीसरी बार देश के प्रधान सेवक बनते हैं तो हरियाणा भी तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएगा। और सरकार हरियाणा के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर जिस प्रकार से गति से उतर रही है और हमारा हरियाणा प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को बुलंद